हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के एडिटोरियल पेज को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज है 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस है तो इसी पर आर्टिकल भी लिखा गया है और ये आर्टिकल लिखा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल द्वारा। इन्होंने इस आर्टिकल में एक देश के लिए उसकी मातृभाषा का क्या महत्व होता है, लोगों के विकास में, देश के विकास में कितना इंपॉर्टेंट रोल पे करती है मातृभाषा, इस पूरे बात को इन्होंने इस आर्टिकल में समझाया गया है। हिंदी किस तरीके से राष्ट्रीय भाषा बनी, किस संविधान के तहत बनी और क्या रोल है इसका भविष्य में, ये सभी बातों को इन्होंने इस आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। हम भी इसे समझने की कोशिश करेंगे और कुछ नए पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आप चाहें तो नोट करते हुए चल सकते हैं। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि भारत ने जब 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करी थी तो किन्हीं तत्कालीन मजबूरियों के कारण अंग्रेजी को भी 10 वर्षों के लिए संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि जब देश आजाद हुआ 47 में, उसके बाद एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत महसूस की गई। हिंदी तो थी ही, लेकिन इंग्लिश को भी, अंग्रेजी को भी नकारा इसलिए नहीं गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो संपर्क भाषा दूसरे देशों से एक जुड़ाव के लिए उसको भाषा बनाए रखी गई। अगर आगे हम बात करें तो यह अकाल्पनिक अवधि के लिए या उसके लिए था कि भारत का विकास हो सके, लेकिन धीरे धीरे यह माने जाने लगा कि हिंदी जो है वो बहुसंख्य समुदाय जो है उसकी भाषा हो गई है, इस कारण इसे राजभाषा बनाया गया है। किंतु समस्त भारत की ही नहीं बल्कि समूचे देश की जनता से राज्य का संवाद कायम करने के लिए अंग्रेजी अपरिहार्य है। यानी हुआ क्या कि हिंदी को इसलिए भी राजभाषा घोषित किया गया कि क्योंकि बहुत से लोग हिंदी में ही बात करते थे, लेकिन इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है उसे भी राजभाषा से बहुत कम तो नहीं लेकिन दर्जा दिया जाता था, क्योंकि कई लोग इसे भी एक भाषा के रूप में नामित करते थे। देखिए, जब आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये बहुत बड़ा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि पॉइंट है, आप इसे नोट करिएगा। संविधान सभा की एक लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। यह भी आप याद रखिएगा, मनाया जाता है। और जो भारत में 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो राजेंद्र सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर भी मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें अगर आप वास्तव में हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं और हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को वाकई में बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस आर्टिकल से ही आपको हिंदी की क्या स्थिति है इसका भी पता चलेगा। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हिंदी दिवस का दिन अब एक औपचारिकता मात्र ही बन चुका है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मानो लोग मर चुकी हिंदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 14 सितंबर मनाते हैं। हिंदी दिवस के अलावा आपने कभी अंग्रेजी दिवस, चीनी दिवस, फ्रेंच दिवस या किसी दूसरी भाषा के दिवस के बारे में सुना है? ये जरूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हिंदी दिवस मनाने का मतलब है गुम होती हिंदी, मर चुकी हिंदी, टूटती बिखरती हुई हिंदी को बचाने का प्रयास, जिसे हर साल हर भारतीय 14 सितंबर को मनाता है। तो अब मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते होंगे। हम भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बना रहे हैं, वो भी हिंदी में ही बना रहे हैं। अब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भाषा का पहला ज्ञान उसके आसपास सुनाई देने वाली आवाज़ों से ही होता है। सबसे पहले वह अपने घर में ही चीज़ों को सुनता है और देखता है। हमारे देश में ज़्यादातर घरों में आम बोलचाल में हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जब कोई छोटा बच्चा घर पर होता है तो उसे हिंदी में ही बात करना सिखाया जाता है। जब वो नर्सरी में जाता है तब
उसे स्कूल भेजा जाता है, फिर नर्सरी में जाता है, उसे यहीं से हिंदी भाषा से अलग करके इंग्लिश मीडियम की ओर प्रेरित किया जाता है। अब वो बच्चा बोल पाए ना बोल पाए, कंफर्टेबल हो पाए ना हो पाए, लेकिन गार्जियन जरूर कंफर्टेबल होता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा राष्ट्रभाषा से और हिंदी से दूर हो जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो अपने माता पिता से ज़्यादातर वो हिंदी में ही बात करता है, या उनके घर पर उनके दादा दादी हैं तो उनसे भी वो हिंदी में ही कंफर्टेबल होता है। लेकिन आजकल का जो ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि इंग्लिश सीखना किसी भी छोटे बच्चे के लिए बड़ा अनिवार्य हो गया है। अब जिन्हें अंग्रेजी भाषा सीखने में मुश्किल आती है, जो बच्चों की बात हो रही है, वह इसमें कमजोर रह जाते हैं, और तब हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मानो उन बच्चों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, या उन्होंने अंग्रेजी ना सीखकर कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। आज हिंदी भाषा की स्थिति इतनी खराब है कि कॉर्पोरेट और बिजनेस सेक्टर में तो लोग हिंदी तक बोलने से कतराते हैं। हिंदी में बात करने से में उन्हें शर्म महसूस होती है। यदि उनके आसपास किसी दूसरे व्यक्ति ने हिंदी गलती से बात कर ली हिंदी में, तो वो उसे अनपढ़ समझते हैं, गंवार समझते हैं, देहाती समझते हैं। आज हमारे देश और समाज में लोगों में एक ऐसी सोच पैदा हो गई है कि आपके पास चाहे दुनिया भर का कितना भी ज्ञान हो, आप कितनी भी अच्छी हिंदी क्यों ना बोल लें, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप एक तरीके से उनकी नज़रों में गंवार हैं। अब अगर इसमें हम बात करें कि 15 अगस्त जो 2022 को लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी 5 प्रण लेने को इसमें बोला था, और उसमें उन्होंने ये आह्वान किया था कि जिसमें एक आह्वान ये था कि दास्ता का कोई चिन्ह नहीं रहने दिया जाए। यानी कि जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं दास्ता को व्यक्त करती है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अगर ज्ञान विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशासन की भाषा, न्याय शासन और संचार की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहती है, तो औपनिवेशिक दास्ता की मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति के बाद पंजाब से नामधारी संतों ने अंग्रेजी पद्धति की पढ़ाई और अंग्रेजी भाषा दोनों को अधर्म मानते हुए इसके संपूर्ण बहिष्कार का अभियान चलाया था। बंगभूमि आंदोलन के दौरान बांग्ला भाषा को सामने रखकर स्वदेशी स्वराज और स्वबोध का आंदोलन खड़ा किया गया था। भारत राष्ट्र भारतीय भाषा में ही साकार हो सकता है, ये चीज समझने की जरूरत है। इस मान्यता के साथ वीर सावरकर ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने का अभियान प्रारंभ किया था, और इसे जीवन पर्यंत इसके लिए वो प्रयास भी करते रहे। भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हिंदी उनमें सबसे बड़े समुदाय की भाषा होने के कारण ज्येष्ठ राष्ट्रीय भाषा बोली जाती है या समझी जाती है। भारत की सभी भाषाओं के बीच से अंग्रेजी की भाषा समाप्त होनी चाहिए। पराई भाषा के कारण इनसे दूरी बढ़ी है। हिंदी सहित भारत की सभी भाषाओं में सैकड़ों की संख्या में शब्द समान है, यानी कि भारत में जितनी भी और भाषाएं बोली जाती हैं उसमें कई ऐसे वर्ड हैं जो एक तरीके से लगभग समान होते हैं, जैसे कि माँ हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, खाना हो गया। तो इस तरीके के कई ऐसे शब्द हैं जो प्रत्येक भाषा में समान हैं। तो क्यों ना हम हिंदी को ही एक तरीके से बढ़ावा दें। आज राज्यसभा के रूप में हिंदी की स्मृति राजभाषा के रूप में हिंदी की स्मृति ऐतिहासिक महत्व की है, पर वास्तविक महत्व तो यही है कि हिंदी और हिंदी के साथ सभी क्षेत्रीय भाषाएं विधि में, चिकित्सा शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, कामकाज की भाषा के रूप में चरितार्थ हों। तो इस आर्टिकल में यही मेन था, और इसमें यह भी हमें और आपको भी हिंदी बोलने में किसी तरीके की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। हिंदी है तो हम हैं, और हम हैं तो ही हिंदी आगे बढ़ पाएगी। जितना ज़्यादा हो सके हिंदी का प्रसार करिए, क्योंकि आप घर में, मैं ये मानता हूं कि आप घर में भी हिंदी ही बोलते होंगे, और अगर कहीं कुछ सामान लेने जाते होंगे तो ज़्यादातर जगहों पर आप हिंदी में ही बातचीत करते होंगे। तो फिर अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए अंग्रेजी को क्यों अपनाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।